तो ये नॉर्मल पैटर्न है, जब जब मैंने टेस्ट बोला तब तक बंदे गायब हुए और वीक तक गायब होते कि नहीं होते? ये तो कॉमन पैटर्न है ना भाई। उसको साउंड को ऑफ कर लो, कमेंट आउट कर लो, बार बार उसको हिला करके कोई फायदा थोड़ी ना। साउंड तो नहीं, और जैसे मैं रॉन्ग आंसर को दे रहा हूं उस पे तो साउंड लगाया मैंने, वो नहीं चल रहा। क्या है ये? चाय? ठीक है। डे 3, डे 4 एंड 5 भाई तीनों कंबाइन चल रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। वीडियो देखा था कल का? एक बार जरा कनेक्ट हो, देखो आवाज आ रही है, चेक करिए जरा, जल्दी फास्ट कनेक्ट हो जाओ, जल्दी कनेक्ट हो जाओ। अब्बास और मुर्जा, आप दोनों ने अप्लाई किया हुआ था इंटरव्यू के लिए? एक हिमांशु है, वो तो खुद से अप्लाई करके क्लियर कर लिया उसने। था एक बैच का था हिमांशु, इसके बैच का, ईशा के बैच का, हम ये अपनी बैच का जो पावर बीआई के वीडियो सारे स्टोर करके रख रहा था। हाँ हाँ हाँ, वो तो वर्क कर रहा है अभी, 15 सितंबर को ज्वाइन किया उसने कंपनी, वो चीज है। एक बार चेक करो, आवाज आ रही है? देखो एक बार दोबारा देखो, करेक्ट किया ऐसे, क्लियर नहीं है? हेलो, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये हमारे 4 का ये पूरा कोड है, ये सारा हम रन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसे ऐसा नहीं है कि एक एक करके रन करेंगे, ये देखिए ये सारा यूनिवेरिएट एनालिसिस था, देन बाइवेरिएट एनालिसिस था, और ये सब हमने सीखा था, वीडियो एक बार देख लेना। और कल का तो बहुत अच्छा टॉपिक था, हमने मास्किंग सीखा था ना भाई, है? कल के मास्किंग में हमने फिल्टर करना सीखा था। कल का टॉपिक क्यों मिस कर दिया भाई आप लोगों ने? अच्छा, चलो कोई नहीं, कल का काम का टॉपिक है, इसे जरूर देखना, ठीक है, ओके। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर? बायवेरिएट एनालिसिस। क्या चल रहा है गाइस? बायवेरिएट एनालिसिस, और उसी के अंदर ये क्वेश्चन एंड आंसर है, क्योंकि ये सब जब जब मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएगा तब तक ये बायवेरिएट का पार्ट होगा, ठीक है। अब हम इसमें सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका ग्रुप बाय। क्या सीख रहे हैं? जो कि बायवेरिएट का ही पार्ट है। मुर्जा भाई फोकस इधर, डेटा फ्रेम, ठीक है। मुझे ये चेक करना है, मेरे पास मारुति ब्रांड में, ध्यान से देखना, किसका? मारुति ब्रांड का हर गाड़ी का काउंट कितना है, तो ये तो हम उससे कर सकते हैं, किससे? ये वैल्यू काउंट वाले से, याद है ना? अभी हम ग्रुप बाय के बगैर अगर हम करें, इसे मैं बोल दूं डीएफ के ब्रांड पर जाओ, और इसे क्या बोल दें यहाँ पर, तो ये तो मुझे बता देगा हर गाड़ी कितनी है, ये तो बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यही काम इससे भी कर सकते हैं, देखिए डीएफ के, किस पे जाएं, डीएफ के ब्रांड पर जाएं, और यहाँ पर हम बोले पीडी डॉट ग्रुप बाय, क्या बोले? पीडी डॉट ग्रुप बाय नहीं, डीएफ डॉट ग्रुप बाय, ठीक है। और डीएफ डॉट क्योंकि ग्रुप बाय बोल रहे हैं, तो यहाँ आप डीएफ का ब्रांड लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसी डीएफ पे ग्रुप बाय चल रहा है ना, पर किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? ब्रांड के अकॉर्डिंग। अब ब्रांड में हमें क्या चाहिए? यहाँ पर काउंट चाहिए, तो इसके बगल में ना हम यहाँ पर ये एग्रीगेशन फंक्शन, पहले इतने को रन करो, इतने को जैसे ही रन करोगे तो ये एक आंसर आता है। बस क्या आंसर आ रहा है इसे देखिए जरा ध्यान से, पढ़िए इसे। एक पांडा स्कोर में एक ग्रुप बाय एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, जो कि कहाँ पर है? इस मेमोरी लोकेशन पर। ये मेमोरी होता है, आईडी अलग होता है, ये मेमोरी लोकेशन है। इस मेमोरी लोकेशन पर ये डेटा रखा हुआ है, तो क्या इसे मैं ग्रुप डेटा फ्रेम बोल सकता हूँ? बोल सकता है इस चीज को कि ये ग्रुप डेटा फ्रेम की मेमोरी लोकेशन तो नहीं पता, बट हम वेरिएबल से पास करा सकते हैं। और इस ग्रुप्ड डेटा फ्रेम में, यहाँ पर मैंने बोला इस ग्रुप डेटा फ्रेम में मुझे हर एक डेटा का क्या बता दो,
काउंट बता दो। तो देखिए खाली ब्रांड के अकॉर्डिंग नहीं, ये हर एक के अकॉर्डिंग बताएगा। ये वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, ये वाला क्या बता रहा है, बस सीरीज का वैल्यू काउंट, और ये हर एक डेटा में बता रहा है कि ब्रांड में ऑडी के गाड़ी कितने हैं, BMW के कितने हैं, और ऑडी के 192, ये सारे अलग अलग डेटा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ओवरऑल सबसे ज्यादा किसका आ रहा है आपका, और कहीं ना कहीं ये सारे सेम आ रहे हैं, है ना, क्योंकि रो सेम है, बिल्कुल। और अभी हम बस काउंट निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन रन कर सकते हैं। अब और एग्रीगेशन फंक्शन कौन कौन से होते हैं बताओ, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम, काउंट। एटलीस्ट इतना तो आपको याद होना चाहिए, होता तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी है, बट इतना आपको पता होना चाहिए। काउंट आ गया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं यार ये तो मुझे पूरे डेटा फ्रेम के बेस पे बता रहा है, बात दोनों बराबर है, ये सीरीज के बेस पे बता रहे हैं और ये पूरे डेटा फ्रेम के बेस पे बता रहे हैं। इसमें कहीं पर भी अगर नल होगा तो वो डिफरेंसेस आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, कहीं पर नल इसमें है नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ df डॉट इज na का अगर हम यहाँ पर सम करें तो देखिए हर एक का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या करें, हाँ इज नल भी वही काम करता है। तो क्या करें, काम करते हैं, इधर एक डेटा को नल बना देते हैं, बस एक डेटा को, किसको, एक डेटा को। अरे बात क्लियर है ना। तो किसी एक डेटा को हमें क्या करना है, अल्ताफ नहीं अब्बास, नल बनाना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है मुर्तजा भाई, या तो मैं अपने डेटा फ्रेम पर जाऊं और वहां से एक्सेल से उससे चेंज करूं और यहाँ पर नल आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है जिसे हम बोलेंगे लॉक। अभी फिलहाल क्या बोलेंगे उससे, लॉक। लॉक का मतलब होता है लोकेशन का यूज करके सर्च करो। मुझे ना मुर्जा, मुझे ना यहाँ पर आना है व्हीकल एज पर, और ये इंडेक्स नंबर कितना है, और ये कॉलम नेम क्या है। जब आप इसको और इसको क्रॉस करोगे तो कहां पर मिलोगे, यहीं पर मिलेंगे। तो मैंने बोला df डॉट लॉक, ध्यान से देखना, और इसके बगल में लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। किस रो पर पहुंचना है, पहले लिखते हैं रो नंबर। चौथे इंडेक्स की बात करेंगे, 4 मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे 4 नहीं, 1 2 3 4 मतलब इंडेक्स वाला 4, 4 मतलब 5, और कॉमा किस कॉलम पर पहुंचना है, उसका नाम, किस पे पहुंचना है। और ये जब यहाँ पर आप पहुंचोगे तो ये कोड के अंदर होना चाहिए। जैसे ही रन करोगे क्या आया, वही पकड़ में आया कि नहीं आया। और मुर्जा भाई इसे मुझे क्या बनाना है, इसे मुझे नैन बनाना है। नैन बनाने के लिए मेरे पास numpy मॉड्यूल है, क्या नाम है, और np.nan नाम का यहाँ पर ये यही है, मेथड ही है, ये नैन बनाने में हेल्प करता है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो वैल्यू है आपको पता है, क्योंकि आप डेटा फ्रेम में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इस वैल्यू को इन्हें क्या बना दो, क्या बना दो, बदल दिया। डेटा फ्रेम चेक किया, क्या आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही आ रहा है। अब इस कोड को उठाओ, कौन से वाले कोड को, और यहाँ पर रन करेंगे और देखेंगे क्या कुछ फर्क आ रहा है व्हीकल एज वाले पर, कुछ फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ये व्हीकल एज चलने से पहले यहाँ पर कितना था, क्या नीचे, नहीं हमने छठे वाले पे जो किया वो छठा वाला कौन सा था, फॉर्ड था ना। तो फॉर्ड वाला ढूंढो ना, फॉर्ड देखो यहाँ पर, फॉर्ड का ये है ना। तो फॉर्ड में व्हीकल एज पहले कितना था, और फोर्ड में अब भी कितना है, हाँ। तो इस नहीं, ये जस्ट हमें वही क्लैरिटी लेना था। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये पूरे डेटा के रो के बिहाफ पे बता रहा है, ये नैन के हिसाब बिहाफ पर नहीं बता रहा है। लेकिन हम ग्रुपिंग करा करके डेटा का काउंट करवा सकते हैं, किससे, हाँ उससे पता लग जाएगा। वेरी गुड। क्या है हमारा कोड, ये वाला। इसको चला दो ना, कॉपी क्यों करेंगे, यही चला देंगे, दिख जाएगा। देखिए व्हीकल एज एक नन है ना हमारा, यहाँ से दिख जाएगा। और यही आप जो कह रहे हैं इस नल से, उससे भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अरे दोनों क्या है, दोनों सेम है। देखिए आया, पकड़ में आ रहा है, ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ग्रुप बाय इतना छोटा टॉपिक नहीं, अब ग्रुप बाय में डिटेल ग्रुप बाय। अभी तक क्या बेसिक ग्रुप, इसे सीक्वल की तरह समझना थोड़ी देर के लिए।
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, फिर हम यहाँ ग्रुप बाय कराते हैं। और अब्बास जब हम ग्रुप बाय कराते हैं तो हम स्टार नहीं लगाते, क्योंकि ग्रुप बाय उसी पे कराया जाएगा जो कॉलम कॉल होगा। अगर स्टार लगा देंगे तो ग्रुप बाय काम नहीं करेगा, फंसेगा ना। लेकिन हम किसी स्पेसिफिक कॉलम को बोल के काउंट स्टार जरूर चलवा सकते हैं, तो सारे को कॉल करवा सकते हैं, ये रीड करवा सकते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा एक अच्छा एनालिसिस मुझे बताइए। क्या अच्छा एनालिसिस? डीएफ के सैंपल को रन करो और जरा मुझे ये बताओ कि हर ब्रांड में जो गाड़ियां चली हैं उसमें मिनिमम कितनी चली है। जैसे स्कोडा की सबसे मिनिमम चली हुई गाड़ी कितनी है? जैसे स्कोडा में कोई 11 किलोमीटर चली होगी, स्कोडा में कोई 55 किलोमीटर चली होगी, स्कोडा में कोई 50,000 किलोमीटर चली होगी। सॉरी, व्हीकल एज 11 साल होगा और आपका 5 साल होगा, ऐसे होगा ना स्कोडा की अलग अलग गाड़ी में। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ हर गाड़ी के हिसाब से मिनिमम व्हीकल एज बताना, हर गाड़ी का। ये क्लियर है ना? तो अब हम इसके लिए बोलेंगे डीएफ डॉट, क्या बोलेंगे, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? ब्रांड। अब मुझे किसका व्हीकल एज का वो निकालना मिनिमम, नहीं मुझे मिनिमम किसका निकालना है। अगर मैं डॉट मिल लिख दूं तो ये पूरे एंटायर का निकालने की कोशिश करेगा। एंटायर मतलब जैसे काउंट सबका निकाल रहे वैसे उसी का, और जो अल्फाबेट है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मिन निकाल देगा। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, ये एक ग्रुप्ड डेटा फ्रेम कहलाता है। क्या कहलाता है? और इस ग्रुप डेटा फ्रेम के बगल में मैंने क्या लगाया, एक स्क्वायर ब्रैकेट, और डेटा फ्रेम के बगल में हम कॉलम कॉल करना हो तो ऐसे कॉल कर सकते हैं, और डॉट इसके बगल में मैंने क्या बोल दिया, मिन। और देखिए अभी हर गाड़ी का क्या बता रहा है मुझे, मिनिमम बता रहा है। अब आप कहेंगे सर ये ऐसे आगे पीछे आंसर क्यों है? 1 लिखा है, 0 लिखा है, 9 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है। सॉर्टिंग नहीं हो रखी है ना डेटा की। तो सॉर्टिंग करने के लिए हमने कल ही पढ़ा था, क्या था भाई? डॉट सॉर्ट नहीं था, सॉर्ट वैल्यूज था। और इसे रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट किस पे करता है? असेंडिंग ऑर्डर। BMW की ऐसी भी गाड़ी है मिनिमम जिसकी व्हीकल एज कितनी है, जो न्यू है बिल्कुल, और ये ईयर्स में है, तो ये नहीं कह सकते ब्रांड न्यू, क्योंकि अगर कोई नहीं अगर कोई 11 महीने और 25 दिन भी है, अगर कोई 11 महीने 25 दिन भी है, अगर कोई 11 महीने 25 दिन भी है तो भी वो 0 है। ये ईयर में डेटा, उसमें पॉइंट में डेटा नहीं। ठीक है, क्लियर है ना? और ये क्या बता रहे हैं? बेल्ट ने मिनिमम एज 9, इसका मतलब ज्यादातर गाड़ी या तो 9 साल पुरानी या 9 साल से ज्यादा की है, क्योंकि सबसे कम तो यही है ना, इससे कम तो कोई नहीं है ना। अरे समझ रहे हो ना? बेंटले की स्पेसिफिक, हाँ वही, हाँ तो बेंटले की तो बात, तभी तो ग्रुपिंग हुआ है किसके अकॉर्डिंग, ब्रांड के अकॉर्डिंग। तो ये सीक्वल जैसे ही काम कर रहा है। अब आप बताओ सीक्वल में फास्ट है या इसमें फास्ट है? इसमें क्वेरी लिखना इजी हो जाता है, उसमें वही सिलेक्ट करके लिखना, फिर ग्रुप बाय करना, फिर ऑर्डर बाय लिखना, फिर ये एग्रीगेशन सिलेक्ट करना, ऑर्डर बाय लिखना, ग्रुप बाय में गलत कॉलम कॉल कर दिया तो दिक्कत, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो दिक्कत, और सॉर्टिंग के बाद ये बताना असेंडिंग या डिसेंडिंग। इसमें सॉर्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लेता है, जैसे इक्वल में बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लेता है, ऑर्डर बाय लेता है ना बस। और इसको डिसेंडिंग करना तो इसके लिए क्या सीखा था हमने, कल ही सीखा था, क्या बिना भूल गए? असेंडिंग इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, ये डिसेंडिंग बता देता। देखिए भाई बस क्लियर है। और माइस्क्वेल में अगर मुझे टॉप 10 डेटा देखना तो क्या बोलते थे, लिमिट 10। तो सेम यही काम यहाँ पर भी बोल सकते थे, ये सीरीज है और सीरीज के बगल में अगर मैं हेड लिख दूं और हेड में अगर मैं 5 लिख दूं तो ये क्या बताएगा यहाँ पर, टॉप 5 बताएगा। सारा काम एक सिंगल क्वेरी में हो गया। इसी के लिए सीक्वल में अलग से क्वेरीज बनानी पड़ती है। इजी है ना, यहाँ ग्रुप बाय भी इजी हो जा रहा है। तो जैसे सीक्वल में हमने सिंगल ग्रुप बाय पढ़ा और सिंगल एग्रीगेशन पढ़ा, और हमने सिंगल ग्रुप बाय मल्टीपल एग्रीगेशन पढ़ा था, तो क्या यहाँ मल्टीपल एग्रीगेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल मल्टीपल एग्रीगेशन हो सकता है। अब मैं इसी कोड को उठा रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे मिनिमम मत बताओ, मुझे मिनिमम भी बताओ मैक्सिमम भी बताओ, और सम निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि व्हीकल एज को जोड़ दोगे उससे क्या हासिल होगा, आप समझ रहे हैं ना। तो ये अब बात, इसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे, क्या नाम है उसका, दोनों सेम है, एग्रीगेट या एग्रीगेट। एक एजीजी छोटा और एक एग्रीगेट बड़ा, दोनों सेम है। स्टेटमेंट भी एक काइंड ऑफ फंक्शन ही यूज होता है यहाँ पर, हाँ। और ये खाली पांडास में फीचर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपने बोला, और यहाँ पर एक से ज्यादा, अगर एक पास करना है तो यहाँ पर क्या बोल देंगे,
देखिए आंसर आ रहा है, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायरेक्ट मीन भी लिख सकते थे या एजीजी में क्या लिख सकते थे, मीन। लेकिन अगर एक से ज्यादा पास करना है तो पहले मैक्स देन उसके बाद मीन, और आपके सामने मस्त आंसर है। हाँ बिल्कुल सही। इसकी के बगल में हमने, अब आप बताइए ये काम, इस काम में पांडव जीत जाता है। हाँ एबीजी नहीं होगा, सॉरी क्या होगा, मीन होगा यहाँ पर, वेरी गुड। ये रहा, एबीजी नहीं होगा इधर, एबीजी सीक्वल में, यहाँ मीन पे। और बताओ, इजी है। हाँ यहाँ पर आकर के इधर पूरे पे क्या लगा दो, डेसिमल प्लेस पे राउंड, ये तो सीखा हुआ है ना कि जब पूरा आंसर आ जाए तो पूरे के डेटा फ्रेम में राउंड करा सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए ऑडी का सबसे मैक्सिमम 12 साल की गाड़ी है, मिनिमम एवरेज 7.5 या 7 साल के आसपास की है, सही है, इजी है ना। अब इसे मैं कैसे अरेंज करूं, ऑर्डर बाय में सिंगल ऑर्डर बाय भी हो सकता था और एक से ज्यादा भी हो सकता था, तो सेम एज इट इज सॉर्टिंग में भी सिंगल भी हो सकता है या एक से ज्यादा। तो क्या इसे मैं, हाँ बिल्कुल सही, क्या इसे मैं अगेन में ग्रुप डीएफ के नाम से स्टोर कर लूं, पुराने वाले का नाम ओवरराइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे कर सकते हैं ना। अब किसको पहले प्रेफरेंस दे ऑर्डर बाय में, बताओ किसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करें, मतलब आप कैसी गाड़ी देखना चाहते हो, पहले मिनिमम मैक्सिमम एवरेज या नाम के अकॉर्डिंग। अल्फाबेटली ये अल्फाबेटिकली चाहते हो ABCD ऐसे आ जाए, या ये चाहते हो कि सबसे ज्यादा एज वाली गाड़ी ऊपर दिखे या सबसे कम एज वाली ऊपर दिखे, ये चाहते हो, या अल्फाबेट एज वाली, पहले अल्फा नहीं फिर तो डबल हो जाएगा ना। मतलब किया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बट अभी हम सिंगल वाला देख रहे हैं इधर, तो सिंगल वाले पे क्या बोल रहे इधर, क्या बोल रहे थे, हाँ शॉर्ट वैल्यू, और यहाँ पर क्या बोलेंगे बाय व्हाट। अब यहाँ ध्यान से देखना, ब्रांड, और यहाँ पर जैसे ही मैंने ब्रांड रन किया कुछ फर्क हुआ, ऐसा क्यों हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, देखिए देखिए ABBDEFFGHIJKLMNOPQRSTUVW पहले से ही क्या है, सॉर्टेड है, किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पर दूसरे से एक बार करके देखते, वरना तो वो आंसर में वो नहीं, क्लैरिटी नहीं होगा कि इससे हो रहा है या उससे नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, सॉर्ट इससे मैक्सिमम से, कैसे आएगा, असेंडिंग में, या मिन से कराते हैं, असेंडिंग में, सही है। अब देखिए फर्क आ रहा है अभी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब डायरेक्ट काम मेरा कर रहा है, कोई डाउट तो नहीं, इजी है। डबल कराना हो तो एरे दे देंगे, इसी को उठाएंगे, और यहाँ किसके बेस पे कराना बताओ, या अगर मैं बोलूं पहले ब्रांड देन फिर मिनिमम, अगर ऐसे बोले तो। अब यहाँ देखना, आपको ये कुछ अजीब सा डेटा फ्रेम नहीं लग रहा है, सर ब्रांड नीचे और ये हवा में क्यों लटके मैक्स मिनिमम मीन, ये पूछा नहीं आप लोगों ने पूछना चाहिए था। नहीं पूछा ना, ये एक्चुअली इसीलिए होता है, ये है इनके कॉलम्स, ये क्या है, और ये कॉलम नहीं है, यहाँ पर कौन सा वाला ब्लैक कलर में आ रहा है इधर, क्या आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स, ब्लैक कलर में आ रहा है ना, तो ये भी क्या बन गया, इंडेक्स बन गया। क्या ये बात क्लियर है, अरे कोई डाउट तो नहीं ना, इंडेक्स बन गया, क्योंकि ये इंडेक्स बन गया है, और ये क्या है, कॉलम है, और यहाँ पास करना होता है क्या, बस कॉलम, तो इंडेक्स और कॉलम साथ कैसे पास करें, ये तो फंस जाएगा कोड हमारा, वही दिखाना था मुझे। जो आपने ब्रेक डाला था वो होगा नहीं, कॉलम नहीं, हाँ तभी तो क्लैरिटी के लिए दिखाना चाह रहा था मैं, राइट। तो यहाँ पर अब मैंने बोला कि सॉर्ट वैल्यू करो किसके अकॉर्डिंग, ब्रांड, एंड देन इसके साथ किसके अकॉर्डिंग, मिन के अकॉर्डिंग। नहीं ये जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ यहाँ पर, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे क्लास, हम यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले आप एक काम करो, ध्यान से देखना, इसको सेम लेवल पर लाने के लिए हम यहाँ सॉर्ट वैल्यूज चलाने से पहले हम एक बहुत काम का फंक्शन चलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ये काम का फंक्शन, सही हो गया।
अरे डिफरेंस फील हुआ, क्या हुआ, ये उठ करके यहाँ पर आ गया, अब ये क्या बन गया, कॉलम, अब ये भी क्या बन गया, कॉलम, ये भी क्या बन गया, कॉलम, ये भी क्या बन गया, कॉलम। अब जब तक कोड चलाने पर आंसर डेटा फ्रेम में आ रहा है तब तक कोड के बगल में कोड लिखा जा सकता है, ये बात जानते हैं ना। अब इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, किसके अकॉर्डिंग, देन मैक्स करा देते हैं, या चलो मीन कराते हैं देखने के लिए कि फर्क भी हो रहा है कि नहीं। ये रन किया, कैसे आ रहा है यहाँ पर, अब पहले अल्फाबेटिकली, और जहां बी भी मैच हो रहे होंगे वहां पर देखो किसको प्रेफरेंस दे रहा है, किसको प्रेफरेंस दे रहा है, नहीं बी तो मैच हो रहे हैं, मीन को प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, जो छोटा है जो पहले है, सही है भाई। अरे क्लियर है कि नहीं है यहाँ पर भाई, बेंटले पहले आना चाहिए था ना, देखो बी है, बी के बाद ई है ना, बेंटले पहले आना चाहिए था ना, बट ये BMW पहले क्यों आया, इसके कारण कि ये बी भी तो मैच हो गया बट अगला प्रेफरेंस इसको ले लिया, ठीक है। तो इक्वल में ये इजीली दिख जाता है, बट यहाँ पर ये कोड के बगल में कोड यहाँ चलाना पड़ता है, तो इस तरीके से आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इजी है, कुछ पूछना है इसमें, तो मुर्तजा भाई जब 2 कर सकते हैं तो क्या 3 नहीं कर सकते, 4 5 8 10 जितना करना चाहो कर सकते हो, इजी, अब समझ में आ गया। मल्टीपल कॉलम कॉल करना और मल्टीपल एग्रीगेशन कॉल करना, सही है। और सिंगल ग्रुपिंग हो रही है, अभी ग्रुपिंग किस पर हो रही है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या, सिंगल ग्रुपिंग मल्टीपल एग्रीगेशन, और अभी क्या बचा इसी का, मल्टीपल ग्रुपिंग सिंगल एग्रीगेशन, नहीं नहीं पहले क्या बचा, मल्टीपल ग्रुपिंग सिंगल एग्रीगेशन, और फिर मल्टीपल ग्रुपिंग मल्टीपल एग्रीगेशन, ये समझ में आया, ठीक है। चलो इसको इसको इतने पर ही क्लोज नहीं करते, इससे थोड़ा और इनसाइट निकालते हैं। ये रहा आपके सामने डेटा, ग्रुपिंग का यूज करके कुछ और इनसाइट निकालो, क्योंकि आप सीक्वल में जानते हैं सीक्वल में ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो अगर सीक्वल में इंपॉर्टेंट है तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुपिंग मीन्स यहाँ पर आप पिवटिंग कर सकते हैं उसका। मैं ब्रांड वाइज, या ब्रांड छोड़ो, हर बार ब्रांड ले रहे हो, मॉडल वाइज, अभी डबल नहीं ले रहे, सिंगल, मॉडल वाइज हर गाड़ी का मिनिमम मैक्सिमम एवरेज प्राइस देखना चाहता हूँ, किसके वाइज, ये मॉडल के अकॉर्डिंग, सही है, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। तो क्या कोड बनेगा बताओ, अभी बताया था डीएफ डॉट इसके अकॉर्डिंग, अब मॉडल के बाहर आकर के यहाँ पर क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस, तो पहले सेलिंग प्राइस एज अ सीरीज कॉल करेंगे इधर, और अब इसके बगल में क्या बताएंगे, अब देखिए पहले एजीजे इसे किया था, अब इस बार प्रूफ के लिए किससे कर लेते हैं, दोनों बराबर ही है ना, तो मेन कॉमा मैक्स कॉमा मीन कॉमा काउंट भी चला लो, चलो जैसे कि हमने जब मॉडल लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस लिख रखा है, तो दोनों चीज नहीं वो फिर ग्रुप हो जाएगा ना, ग्रुप नहीं कराना ना मुझे ये मॉडल और सेलिंग प्राइस दोनों साथ में ग्रुप हो जाएगा ना, मुझे उसको ग्रुप थोड़ा ना कराना है। हाँ यहाँ ये बताना होता है कि इस मॉडल में किस कॉलम पर एग्रीगेशन चलाना है, इसलिए कॉलम अलग से निकालना पड़ेगा। किस पे एग्रीगेशन चल रहा है, ग्रुपिंग पे नहीं चल रहा है, इस एग्रीगेशन किस पे चल रहा है, सेलिंग प्राइस पे चल रहा है, और सेलिंग प्राइस किसका दिखाएगा, खाली मॉडल वाले ग्रुप का, ये ऐसे काम कर रहा है, समझ रहे हैं। ये रन किया, आपके सामने आंसर आ गया, इसको यहाँ पर हमने राउंड करा दिया 2 पर, और रीसेट भी कराना तो वो भी करा दो, डन। और इसको ऑर्डर बाय बोल दो पहले, तो मॉडल, ये 3 मॉडल क्या है भाई, ये कौन सा मॉडल है गाड़ी का, 3 मॉडल कौन सा है, ये अजीब सा मॉडल है, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, नहीं ये कोई मॉडल है भाई, ये क्या है कोई, और इसे क्या बोल देते हैं, है ना, फर्क है कि नहीं है, ये कोई मॉडल होगा भाई, ऑडी R8 जैसे होता है ना, तो R8 लिखा रहता है ना, अरे समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वैसे ये कोई 7 मॉडल होगा किसका, Hyundai i7 या R7 B7 कुछ होगा, समझ रहे गाइस क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जरा जैसे Hyundai i10, Hyundai तो नहीं है ना यहाँ पर, i10 क्योंकि मॉडल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो i10 का मिनिमम सेलिंग प्राइस कितना है, 10 लाख है, मैक्सिमम
ऐसी i10 की कितनी गाड़ियां हैं? एवरेज प्राइस 2,80,000 बोल दो, 280 के आसपास, सही है ना यहाँ पर। बस इस तरीके से आपका डेटा आ गया, और इसको मैं किस नाम से स्टोर कर लूँ वापस से? अब बताइए आपको यहाँ पर कौन सा मॉडल का चेक करना है, बताओ। ऑल्टो, ऑल्टो का चेक करा लें। तो ऑल्टो का चेक कराने के लिए अब इसके बगल में आप बोलेंगे यहाँ पर कि मॉडल, और कौन से मॉडल का दिखाना है बस मुझे। ये हमने मास्किंग सीखा था, क्या सीखा था भाई? मास्किंग। ये ट्रू फॉल्स बता देता है, और इस ट्रू फॉल्स को पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ क्या लिखते हैं? डीएफ नहीं लिखेंगे, अभी ये किसके लिए कर रहे हैं? तो यहाँ ग्रुप डीएफ लिखेंगे। ये आ गया ऑल्टो की कहानी। मतलब उस पूरे डेटा पे मुर्जा भाई क्या किया? मॉडल ऑल्टो है वो दिखा दो, इसी को मास्किंग कहते हैं। पूरा डेटा क्या है, और हमें कौन सा चाहिए? बस इसी को मास्किंग यानी फिल्टर कहते हैं। ऑल्टो छोड़ो, और कुछ देखना है? इको स्पोर्ट चेक कर लें। कौन सा वाला? 3? ये तो एक ही है भाई, ग्रुप दो रखा है तो सब तो साथ ही होगा ना। अब नहीं समझे? ऑल्टो के 10 डेटा थोड़ा ना आएंगे। क्यों नहीं आएंगे ऑल्टो के 10 डेटा? क्योंकि ग्रुपिंग हो रखा है ना, तो डेटा एक ही आएगा इसमें हमेशा। 120 आंसर है, इट मींस क्या? 120 मॉडल है, तभी तो 120 आंसर है। ये बात प्रूफ कैसे होगी? ये बात प्रूफ कैसे होगी कि 120 मॉडल है? बताओ। डीएफ के मॉडल पर जा करके एन यूनिक रन कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 120 सीखा हुआ है, तो ये उस चीज को बता रहे हैं पर। अच्छा है, बढ़िया है। इस तरीके से हमने यहाँ सिंगल कॉलम वापिस से मल्टीपल ग्रुपिंग यहाँ पर हमने देखा। अब हम देखते हैं मल्टीपल कॉलम सिंगल ग्रुपिंग। सिंगल ग्रुपिंग अब मैं कह रहा हूँ यार एक काम करो यार, ये ना थोड़ी देर के लिए ना अल्ताफ एक काम करते हैं, इस कोड को ना मॉडल हटा देते हैं, मजा नहीं आ रहा मॉडल। इसको किससे करते हैं? कारनेम से। और यहाँ भी किससे करेंगे? फिर कारनेम से। और इसे भी थोड़ी देर के लिए हटा के रखेंगे, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है ना ये क्या है, फंस क्यों गया ये। की एरर आ रहा है, इसका की एरर आ रहा है। नहीं मॉडल कहाँ से? अच्छा अच्छा, यहाँ पे, यहाँ पर हमें क्या वर्ड बोलना है? कारनेम। आ गया यहाँ पर ग्रुप डीएफ, परफेक्ट। अरे समझ गया ना क्या कह रहा हूँ? उसमें जैसे i10 i20 समझ नहीं आ रहा था ना, अब इसमें क्लियर है ना? ये रहा। अब बताइए अब किसका चेक करना है यहाँ पर? सारा इन्फॉर्मेशन है। अगर अल्ताफ आप सारा देखना चाहिए, अल्ताफ कह रहा हूँ यार, अब्बास अगर आप सारा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या बोल देंगे? डॉट हेड में कितना? 121। तो भी कितना आ रहा है यहाँ पर? 120। अगर हम 50 बोले तो आ रहे हैं ना 50। तो आप ये डिटेल ऐसे देख सकते हैं। देखिए मस्त मस्त है यहाँ पर। ये मर्सिडीज बेंज जीएल क्लास की सबसे सस्ती गाड़ी कितने की? ये सारा इन्फॉर्मेशन एक बार में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? बताओ। मर्सिडीज बेंज एस क्लास की, ये एस क्लास सबसे सस्ती गाड़ी कितने की है? महंगी 1,30,00,000। आपको ये 65 लाख दिख रहा है और ये 13 लाख दिख रहा है, ऐसा कैसे भाई? है? हाँ ये 62 लाख दिख रहा है, ऐसा कैसे? ये वाला बताओ, ये 35 लाख, 35 लाख है ना। और ये क्या है? काउंट। ऐसी मर्सिडीज बेंज की कितनी गाड़ियां हैं? नहीं एक ही लिया है ना, ये थोड़ा कार एक ही पे लिया। मॉडल पे अच्छा नहीं लग रहा था तो कारनेम पे ले लिया। कहाँ किया डबल? सिंगल ही तो। ये तो रहा कारनेम का मिनिमम, कारनेम का मैक्सिमम, कारनेम के सेलिंग प्राइस का मीन, कारनेम के सेलिंग प्राइस का काउंट, वो चीज है। सही है, बढ़िया इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं डबल कॉलम ग्रुपिंग एंड सिंगल एग्रीगेशन। एरे नहीं, सिंगल एग्रीगेशन। ऑडियो जा रही है ना? स्क्रीन शेयर है ना? ठीक है संजीत भाई, अच्छा ऑनलाइन कनेक्टेड, ओके। तो आप बताइए यहाँ पर मैं कहता हूँ आप एक काम करो यार, आप ना हर डीलर के पास जाओ और हर डीलर के पास हर फ्यूल टाइप की गाड़ी
कितनी है ये बताओ। जैसे ये कौन है, डीलर, डीलर के पास डीजल कितनी है, डीलर के पास पेट्रोल कितनी है, डीलर के पास ईवी कितनी है, डीलर डीलर के पास एलपीजी कितनी है, इंडिविजुअल के पास डीलर कितनी है, इंडिविजुअल के पास डीजल कितनी है, इंडिविजुअल के पास पेट्रोल कितनी है। समझ रहे हैं ना, डबल ग्रुपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपको पता है आप ज्यादा ग्रुपिंग नहीं करते क्योंकि डेटा वापस से वही बन जाएगा अगर ज्यादा से ज्यादा ग्रुपिंग करेंगे। तो डीएफ डॉट इस बार क्या बोलेंगे, और इस बार एरे में पास करेंगे, क्यों, क्योंकि डबल है। तो पहला क्या, दूसरा क्या, और अभी सिंगल एग्रीगेशन है। तो यहां पर कोई भी एक कॉलम को कॉल कर लो, कोई भी एक कॉलम को कि कितनी गाड़ियां हैं और इसका काउंट निकाल लो। वेरी गुड, तैयार है। अरे समझ रहे हैं ना, ये क्या आ रहा है ये आंसर बताओ। और इसका डेटा फ्रेम आंसर नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि सीरीज कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा फ्रेम बन जाए तो एक बार जरा इसे हम यहाँ पर रीसेट इंडेक्स जरा इसको करके देखते हैं, और ये क्या बन के आ रहा है इधर, डेटा फ्रेम आ रहा है, सही है। और आप पढ़ लो इसमें, मस्त आया कि नहीं आया इधर बताओ। डीलर में सीएनजी कितनी, तो क्या मैं कैसे अरेंज करूं इसे, मैं पहले डीलर और गाड़ी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लूं, नहीं डीलर और कार नेम नहीं, अरे ये कार नेम क्यों आ रहा है भाई इधर, अच्छा कार नेम का काउंट दे दिया ना, तो क्या करें इसे, बाद में करना पड़ेगा ना, फिर कॉलम का चेंज कराना पड़ेगा ना। चलो ये देखते हैं, ठीक है, हाँ कॉलम्स चेंज करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अभी हमने क्या बोलना है यहाँ पर, और शॉर्ट वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग, डबल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसका, सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग दिखाओ, पहले टाइप, दूसरा, और कैसे, कैसे दिखाओ, डिसेंडिंग में, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। अब देखिए अब मस्त आ रहा है, और इसको ना उल्टा कर लो, ऐसे कर लो, क्यों, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा गाड़ी किसकी है। लेकिन यार मजा नहीं आ रहा ना इसमें, तो सारे पहले वो वाले आ जाएंगे। ऐसे ही रखो इसे, ये रहा, अभी सही है। ट्रस्ट मार्केट डीलर, जैसे एक सेलर टाइप कौन है, ट्रस्ट मार्केट डीलर, उस पे सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ियां हैं, उसके बाद, उसके बाद डीलर के पास सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी है, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से, क्या कह रहे हो, एलपीजी 16 गाड़ियां हैं, डीलर उड़ेगा और क्या। अरे उससे ज्यादा तो ये हैं, कितनी गाड़ियां हैं, क्या कह रहे हो भाई, बेचने वाले बंदे, टाइप ऑफ सेलर, कोई कंपनी खुद की गाड़ी बेच देती है और कोई बंदा आकर के कहता है ये गाड़ी मेरी निकलवा दो, तो जो कंपनी बेच रही है वो डीलर हो गया, और जो खुद आकर के बेच रहा है लिस्ट करके, जैसे ओलेक्स आता था ना पहले, फोटो खींच करके बेच दिया सेकेंड हैंड, अब तो ओलेक्स का मार्केट से नाम चल ही गया है मेरे ख्याल से, है ना, है ना। अभी अचानक से नाम हिट किया उसका, मुझे मैं पिछले 2-3 साल से तो मैंने रेयरली नाम सुना, फ्रॉड इतना हो गया था ना उसमें, बेचना कम, आपका नुकसान ज्यादा हो रहा था, बुला के लूटना ज्यादा काम कर रहे थे, हैं इसीलिए। तो यही हाल होगा भाई अगर, अच्छा अब यहाँ पर ये मुर्जा भाई बार बार समझिए, ये कोड याद नहीं कर सकते, देखिए ये सारा लॉजिकल कोड है, यही काम सीक्वेंस में होता है, और यहाँ पर ऐसे आप सीक्वेंस में ऐसे कोड लिखेंगे, सही है, बढ़िया है। क्या हमारे पास इंसाइट आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक अच्छी बात यहाँ पर बताऊं, देखिए इधर ध्यान से देखना इधर भाई, इस पूरे कोड को मैंने किया कॉपी, गाइस इधर ध्यान से देखिए, और मैंने यहाँ पर बोल दिया प्लॉट, और काइंड में यहाँ मैंने बोल दिया क्या, आर, और ये अपने आप मुझे कुछ चार्ट वार्ट बना करके दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर अगर मैं रीसेट इंडेक्स हटवा लूँ थोड़ी देर के लिए, अनहैचेबल लिस्ट किस पर आ गया, एक मिनट रुको,
ये आया होगा आपका इस पे, सॉर्ट वैल्यूज पर आया होगा इस पे। हाँ ठीक है, नहीं ये ऐसे ही रहेगा आपका, राइट। तो ये छोटा मोटा यहाँ पर ये विजुअल बन पाया कि नहीं बन पाया, ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हो। अभी हटा दो, इसका इतना यूज नहीं है। तो अब बताइए और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो आप इसमें, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भाई। और अरे प्रोजेक्ट चल रहा है ये, इसे हल्के मत लेना, ये हर एक क्वेश्चन का हम आंसर देते हुए चल रहे हैं और टॉपिक भी क्लियर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी चल रहा है और टॉपिक भी चल रहा है। और बताओ इसमें, इसलिए डे 3 BC में गया, डे 4 BC में गया, डे 5 BC में जा रहा है। और क्या एनालिसिस करना है अब, अगर आप एनालिसिस करोगे तो मल्टीवेरिएट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मल्टीवेरिएट, जैसे ही मैंने अभी तक तो क्या है, डबल कॉलम है, जैसे ही 2 से ज्यादा कॉलम ले लिया, वैसे ये भी मल्टीवेरिएट ही अगर देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि हर 2 कॉलम और तीसरे का क्या चेक कर रहे हैं, काउंट चेक कर रहे हैं, है ना। 3 कॉलम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इधर, तो मल्टीवेरिएट ही कॉल हो गया है। और बताओ, और इसमें सोचो भाई, अरे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, और इस पे क्या पूछ सकते हो, क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें। हम्म, ठीक है। इसमें एक अच्छी चीज देखिए यहाँ पर, जैसे ही मैं यहाँ पर बोलता हूँ df डॉट ग्रुप बाय, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि कार नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय कर दो, किसके अकॉर्डिंग भाई, तो ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बन करके आता है ना। इसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे क्या, ऐसे, क्या क्या नाम दे दिया हमने इसमें। अब इस डेटा, ये जो ग्रुप डेटा फ्रेम है, इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन आता है, इसे क्या कहते हैं, गेट ग्रुप। इस कार नेम के अंदर मुर्जा भाई कितनी गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं। मैंने बोला मुझे तो बस Hyundai i10 की गाड़ी चाहिए, मास्किंग नहीं कराना पड़ेगा इसमें। देखिए कौन सा डेटा आ रहा है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मास्किंग से बढ़िया। मास्किंग में क्या कराना पड़ता है ना, फिल्टर कराना पड़ता। और देखिए यहाँ पर ना, क्योंकि ग्रुप्ड हो गया, और ग्रुप में एक मेथड आ जाता है क्या, गेट ग्रुप। गेट ग्रुप में आप बता सकते हैं कि किसका ग्रुप चाहिए। ये क्लियर है। अब इसे और अच्छे से समझना, देखिए बहुत अच्छा मैसेज, ये आपका कोड है। इसको मैंने बोला कि आप इसमें हर एक का क्या निकाल दो, तो ये हर एक गाड़ी का पहला, हर एक गाड़ी का, मारुति ऑल्टो का पहला डेटा, Hyundai ग्रैंड का पहला डेटा। अब इसको थोड़ा सोचिए, मैं चाह रहा हूँ हर एक गाड़ी का सबसे कॉस्टली गाड़ी मुझे टॉप चाहिए। सोचिए क्या करें, समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ बताओ। हाँ हर एक का, क्योंकि हेड क्या कर रहा है, बस जो पहले पाया जा रहा है उसे दिखा दे रहा है। मैं कह रहा हूँ जो पहले पाया जा रहा है वो मत दिखाओ, जो सबसे ज्यादा कॉस्टली है, यानी जिसका सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा है वो दिखाओ। मुझे पता है ये क्या है, एक अपने आप में ग्रुप डेटा है ना, क्योंकि ये एक इंटरनली डेटा फ्रेम है जो यहाँ रखा हुआ है, ये है तो डेटा फ्रेम ही ना। अरे अगर ये डेटा फ्रेम है तो क्या इस पे सॉर्ट वैल्यूज नहीं चलेगा क्या, चलना चाहिए। तो सॉर्ट वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग, सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग। सॉर्ट वैल्यू किसके अकॉर्डिंग भाई, और कैसे, असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स पर। और क्या कह रहा है इधर ये, नहीं इसमें मना कर रहा है कि डेटा फ्रेम ग्रुप पर यहाँ पर ही नहीं चलेगा। तो एक काम कर सकते हैं इसमें, ये भी कॉल नहीं होगा। एक काम करो, ये सीरीज आ रहा है ना, ये एक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, कोर ग्रुप ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें, ये तो वैसे ही हो जाएगा है ना, इसमें मास्किंग की क्या जरूरत है, सही बात है। तो ग्रुप बाय लगा करके, सेलिंग प्राइस लगा करके, नहीं मैक्स लिख दो, है ना, ये तो वैसे ही हो जाएगा, सही बात है। इसमें इसकी क्या जरूरत थी, ये मैं इस वाले प्रोजेक्ट क्यों बताने गया कोई नहीं, ये जैसे है, ये है ना, तो इसमें यहाँ पर आप सीधा क्या लिखो, ऐसे लिखो एक्चुअली में, सही जा रहे हैं। क्या लिखो यहाँ पर, क्योंकि ये ग्रुप है ना, इस ग्रुप में यहाँ पर क्या लिखो, ये, तो ये हर एक का क्या आ रहा है, सीरीज आ रहा है, और डॉट यहाँ पर क्या लिखो, हर एक का
मैक्स। तो ये हर गाड़ी का क्या आ गया, मैक्स। हाँ ये चाहिए था, और वापिस से क्या करा दो इसे, ये रहा, देखिए हर गाड़ी का मैक्सिमम वाला ये आ गया। ऑडी की सबसे महंगी गाड़ी है, मस्त कोड है भाई ये, हर गाड़ी का आ गया इधर हमारे पास। कितनी गाड़ियां थी, 121। ऑडी का मैक्सिमम ये रहा, ऑडी की A6 की सबसे महंगी गाड़ी ये, ऑडी की A8 की, ऑडी का Q7 का ये तो हमने यहाँ भी निकाला था, ये निकाला था ना यहाँ पर, ये रहा, अरे यही तो था, कार नेम में ऑडी डाल देते बस। यहाँ पर देखो इसमें ऑडी का, ऑडी है ही नहीं। अच्छा हेड 50 है तो ऑडी नीचे जा रहा होगा, सही बात है। ठीक है डन, कोई डाउट इसमें? इसी में हाँ बताओ, हाँ फिल्टर होकर के इतने डेटा नहीं रोज 121 ही है, डेटा भी 121 ही है। नहीं कॉलम नहीं गिनेगा ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, देखिए ना, और 0 से कहाँ तक चल रहा है, 120, 121 ही डेटा है। मॉडल अगर आप चेक करेंगे देखो ना यहाँ पर, एन यूनिक चला लो, 121 ही है डेटा। डीएफ के किस पे जाना है हमें, कार नेम पे डॉट क्या, ये तो पढ़ा है ना, ये गिन के बता देगा, इतने यूनिक 121 ही गाड़ियां हमारे पास। इसीलिए कार नेम के अकॉर्डिंग 121 गाड़ी है, मॉडल के अकॉर्डिंग अलग है, ब्रांड के अकॉर्डिंग यूनिक अलग है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? अरे वो मॉडल था, ये देखो यही तो ध्यान देना रहता है। आपका मॉडल मतलब उसी मॉडल का गाड़ी का नाम अलग होगा। Hyundai i10 में ही कोई दूसरा मॉडल होगा, और मतलब मॉडल i10 होगा लेकिन गाड़ी नेम अलग होगा। कोई ईवी हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है, राइट, इसके बेसिस पर तो नाम अलग हो सकता है बट मॉडल वही वाला होगा, है ना। जैसे टाटा टियागो इलेक्ट्रिक और टाटा टियागो पेट्रोल वाली, तो होगा उसका फर्क होगा, राइट। कुछ यहाँ पर एक ही गाड़ी में हो सकता है एरर भी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप था। अब हमारा क्या आ जाता है, मल्टीपल कॉलम मल्टीपल एग्रीगेशन। अभी तक क्या था हमारा, सिंगल नहीं मल्टीपल था ना, ये ना किया तो था मल्टीपल ग्रुपिंग सिंगल एग्रीगेशन। तो अब इतने कोड को उठाएंगे यहां से यहां तक, और यहां पर अब क्या बोलेंगे, यहां पर अब क्या बोलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सेलर और फ्यूल टाइप का, ये रहा सेलर और फ्यूल टाइप का। मुझे ये मैक्सिमम पावर नहीं, मुझे इन माइलेज का मिनिमम मैक्सिमम और वो बताओ एवरेज, और सेलिंग प्राइस भी मिनिमम मैक्सिमम एवरेज बताओ। ये समझ रहे गाइस? तो अब यहाँ एक कॉलम होता तो एक ऐसे लिखते थे मुर्जा भाई, ऐसे सिंगल ऐसे लिखते थे, बट क्योंकि अब यहाँ डबल है तो यहाँ लिस्ट के अंदर लिस्ट पास करेंगे। एक तो माइलेज हो गया, दूसरा सेलिंग प्राइस हो गया, और इसका क्या निकालना है, एग्रीगेशन। और एग्रीगेशन में अभी मल्टीपल कॉलम मल्टीपल ग्रुपिंग सिंगल एग्रीगेशन अभी लेते हैं। तो यहाँ पर हर एक पे मैंने क्या बोला, मिन बोला। तो ये देखिए हर एक का क्या बता रहा है मिन, ध्यान से देखना। सारे डीलर एक तरफ, डीलर में सारे फ्यूल टैप एक तरफ, सबका माइलेज का मिनिमम, सबका सेलिंग प्राइस का। आप समझ रहे हैं गाइस? ये आया कि नहीं आया, मस्त बन के आया इधर। ये क्या है यहाँ पर आपका मल्टीपल कॉलम ग्रुपिंग, मल्टीपल एग्रीगेशन नहीं है, मल्टीपल कॉलम पे मिनिमम का सिंगल एग्रीगेशन है, लेकिन है मल्टी कॉलम एग्रीगेशन ही। आप समझ रहे हैं? इस वाले को उठाया और उसी को मैंने अब यहाँ पर बोल दिया कि अब मुझे मिन नहीं, अब मुझे यहाँ पर मिन भी चाहिए, मैक्स भी चाहिए और मीन भी चाहिए। ये रहा। अब देखिए कितना बड़ा यहाँ पर बन करके आएगा, अब थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसे और समझ पाएंगे। देखिए मल्टीपल इंडेक्सिंग है, ये नहीं रीसेट नहीं करेंगे इस बार इसे, क्योंकि ये अगर रीसेट होगा तो ये इसको नीचे भेजेगा तो वो रो बन जाएगा, वो तो सिंगल था तो बन गया था ना। इसीलिए सबसे पहले ये वाला क्या है, माइलेज, और ये वाला क्या है, तो माइलेज की, क्योंकि माइलेज की भी 3 चीजें मांग रहे हैं ना, और सेलिंग प्राइस की भी क्या मांग रहे हैं, तीनों चीजें मांग रहे हैं। और ये तीनों किसकी मांग रहे हैं, दोनों चीजों की। तो देखो यहाँ पर पहले ये डीलर अलग हुआ, ये ग्रुपिंग, तो क्या ये पिवटिंग नहीं है, एक्सेल में जैसे पिवट पड़ा था वैसा ही है, बट इस तरीके से आपने चला लिया, मस्त। अब यहाँ पर देखिए क्या मस्त एनालिसिस बनाया इधर। बताओ कोई भी इनसाइट यहाँ से निकल सकता है, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन पूछना है इससे।
माइलेज सबसे कम कितना है या एवरेज कितना माइलेज दे रही है डीलर में इलेक्ट्रिक, सर हाँ डीलर जो इलेक्ट्रिक कार सेम है कहाँ सेम दिख रहे हैं? मैनेज सेम दे रही है मिनिमम मैक्सिमम हाँ तो डेटा ही कम होगा ना, डीलर में डेटा ही एक होगा, हो सकता है भाई जब तीनों चीजें सेम आ जाए, मिनिमम और मैक्सिमम, अरे तो भाई डेटा एक ही होगा। आप समझिए कौन से वाले में, डीलर में इलेक्ट्रिक जो है अगर तीनों सेम आ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम और मीन, इट मींस डेटा क्या है, एक ही है। और इस बात का प्रूफ के लिए मैं डीलर के इलेक्ट्रिक डेटा को मंगाता हूं, तो ये इसका, अरे माइलेज इतना ही होगा ना, हो सकता है माइलेज 19 यही लिखा हो, सेम लिखा हो, हाँ ये हो सकता है। तो गाड़ियां इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, हाँ यहाँ पर मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना और एवरेज इतना, देख लेते हैं इन सब का सेम आएगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे मास्किंग से, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डीएफ का पहले क्या, सेलर टाइप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू डीलर, पहले किसका चेक किया यहाँ पर, डीलर का, इसको यहाँ पर ब्रैकेट पे क्लोज, ये अभी नहीं करेंगे, अभी पहले यहाँ ऐसे लिखिए, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट से क्लोज करो, क्योंकि मल्टीपल मास्किंग है ना, अब कल का वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है, फ्यूल टाइप क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक, तो डीएफ का फ्यूल टाइप इज इक्वल्स टू व्हाट, और अब इसकी क्या करा ली, अब इसकी मास्किंग होगी। अब बात ये कुछ ऐसा दिखता है, ये एक तो पहला केस और ये दूसरा केस, और ये दोनों यही वाले एंड से सेपरेट होंगे, और इसके आगे लगा देते हैं डीएफ, ये रहा, देखिए तीन ही गाड़ी है और तीनों का माइलेज क्या है, ये, इसीलिए मीन, मीडियन, मोड और मिनिमम और मैक्सिमम सब बराबर होगा, लेकिन प्राइस क्या है, अलग अलग, सही है। तो डाउट नहीं करना, डेटा सही है वो, ठीक है। और अच्छी बात है, इससे बातें पकड़ पा रहे हो आप, वरना ये सोचिए ये डेटा, इस डेटा में तो ये डेटा हमने एक्सेल में ओपन तक नहीं किया डे वन से, अगर आपको याद होगा ना, हमने 15,000 मान के चलेंगे ना, यही पकड़ना जो पकड़ना है, हम एक्सेल में ओपन नहीं करेंगे, तो यही एनालिसिस करना है, तो ये चीज है। तो इलेक्ट्रिक की, डीलर की, वो भी कौन सी है, सेम ही गाड़ी है भाई, सेम गाड़ी है तो क्या है, अब इसका आप कहोगे कि सेलिंग प्राइस अलग क्यों है, इसके कारण और इसके कारण प्राइस तो खिंचेगा ना। अगर सेम ही गाड़ी की, ब्रांड की गाड़ी, अगर कोई ज्यादा चल चुकी है, कोई कम चल चुकी है, तो ब्रांड मॉडल सब कुछ सेम है, इंजन कैपेसिटी सब कुछ सेम है, बट प्राइस क्यों अलग है, व्हीकल एज और किलोमीटर ड्रिवन के कारण, ये सारे फैक्टर्स हैं। इजी था, ठीक है, ये एनालिसिस भी इजी है पक्का। और इसमें क्या यूज किया हमने बताओ, नहीं इस वाले में, इसमें क्या मास्किंग है, तो ग्रुपिंग है, मल्टी कॉलम, मल्टीपल एग्रीगेशन, मल्टीपल कॉलम एग्रीगेशन, तो ये बायवेरिएंट एनालिसिस नहीं हुआ, ये मल्टी वेरिएंट एनालिसिस हो गया सर, ये ध्यान रखना। ये आपका क्या निकल गया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस निकल गया। कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई, आप इस तरीके से यहाँ पर ग्रुपिंग चलवा सकते, अच्छा है ग्रुपिंग, अगर आप यहाँ पर चेक करें तो ठीक है। देन अब इसी में आ जाता है कैंडिडेट्स, अच्छा इसका एक बार जरा ग्राफ प्लॉट करो का, क्योंकि जब इंडेक्स पर डेटा रहता है ना, तो ग्राफ तो बना लेता है ये, इस बार कुछ फर्क बन रहा है ना, बट डेटा इतना अजीब है कि यहाँ पर ग्राफ अजीब सा बना, इसीलिए हमें मैटप्लॉटलिब थोड़ा और डिटेल में हम कंट्रोल ले सकते हैं, तो इसलिए भी यहाँ से फिलहाल हटा, ठीक है, और ये कोड भी हटा दो, डबल रिपीट करने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्लास अब हम यहाँ पर आते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा यहाँ पर, डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम बोलते हैं लॉक वर्सेस आई लॉक। क्या बोलते हैं, लॉक वर्सेस आई लॉक। आपको नंपी में याद होगा, हम कहीं से भी उठ के कहीं जा सकते थे इंडेक्सिंग का यूज करके, सेम हम काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डेटा फ्रेम है, मुझे इस डीजल को या इस डीलर का स्पेलिंग यही रखना है, बट इसको अपर कर देना है, ऐसे ही चेंज करना, यहाँ को दिखाना चाहता हूँ, या मिस्टर डीलर बोल देना, बाद में बदल देंगे, ठीक है। क्या करा देना इसे, मिस्टर डीलर, किस वाले रो पर, हाँ सर कोई इशू नहीं, किस वाले रो पर बताओ,
ये है ये 15,760। यही है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, ध्यान से देखना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है लॉक मेथड और दूसरा आई लॉक मेथड। तो यहाँ पर आप पहला मेथड सीखेंगे लॉक मेथड। लॉक मेथड का मतलब होता है यू हैव टू गिव लोकेशन। ठीक है, इन अ गिवन डेटा फ्रेम, और यहां पर वैल्यू देना होता है क्या, लोकेशन वैल्यू देना होता है। क्या करना होता है इसमें हमें, हाँ, जैसे मुझे डीएफ के यहाँ क्या लिखेंगे लॉक, और लॉक के बगल में गलती से बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि हम ज्यादातर यूजली ये राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं ज्यादातर मेथड में, ऐसा ही होता है। बट ये लॉक ऐसा मेथड है जिसके बगल में क्या लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। इसके अंदर दो ही चीजें पास होती है, एक होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। अभी बताया थोड़ी देर पहले, मुझे रो किस रो नंबर पर जाना है, 15,000 कॉमा किस कॉलम नंबर पर जाना है। तो नंबर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हमें नाम देना पड़ेगा पहला टाइप। और क्या लिखा आगे, आ गया डीलर, इसको मैंने क्या बोल दिया, क्या यहाँ से कर दो, ये ऐसे करा दो, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर डीलर डॉट अपर ऐसे बोल दो। अभी तो मैं एक वर्ड भी लेना चाह रहा हूँ ना, आपने इक्वल टू किया, वो साइन लेके जाएगी ना उसमें जरा भी असाइन किया है ना मैंने। इसको आप डॉट अपर कराओगे तो ये तो आंसर आ रहा है, चेंज कहाँ हो रहा है, हमें तो चेंज भी तो कराना है। हमारा मेन पर्पस ये खाली अपर देखना थोड़ी ना, हमें क्या कराना है, चेंज कराना है। तो हमने क्या बोला, मिस्टर डीलर डॉट अपर। अब उस लोकेशन पर जाकर के क्या करेगा, तो कर देगा, वापिस आया, इसे रन किया, और क्या आंसर आ रहा है, और कैसा आ रहा है, तैयार है। आप लोकेशन का यूज करके कुछ भी बदल सकते हैं, ठीक है। हाँ, चेंज ही तो कराना था भाई। नहीं हो गया मिस्टर डीलर देखिए। तो अब ये मिस्टर डीलर तो समझने के लिए था ना, इस समय वापस से क्या बनाना है, डीलर बनाना है। तो ये काम लॉक से भी हो सकता है, बट लॉक में एक दिक्कत है, गिनना पड़ता है, सॉरी मतलब नाम देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नाम देना पड़ता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, आई लॉक में आई का मतलब है यहाँ पर इंडेक्स बेस्ड लोकेशन सर्च करता है। अभी हमारा कोइंसिडेंस है कि हमारा इंडेक्स का नाम और इंडेक्स का नंबर दोनों क्या है, बराबर है। जैसे इसे 0 भी बोलते हैं, और ये किस इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर है। ये नाम और नंबर दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन ये किलोमीटर, हाँ ये बाय डिफॉल्ट पॉइंटर्स देता है, लेकिन ये नाम है, ये इंडेक्स नंबर नहीं है, ये नाम है। बोलेंगे नंबर ही, बट ये है क्या, ये लॉक के लिए क्या, ये नेम है। अब ये किलोमीटर ड्रिवन इन सारे कॉलम में किस नंबर पर है, 1 2 से क्या, 0 से गिनो। इंडेक्सिंग हमेशा किससे होती है, किससे है, ये 4 पर। मुझे इसी मिस्टर डीलर का जैसे डेट, ये आपका किलोमीटर ड्रिवन कितना था, चलिए इंडेक्स वाला तो कॉलम माने नहीं, मानता है ना, आप माने ऊपर कहाँ मना कर रहा था। ये जो अरे आई लॉक से कराएंगे ना, आई लॉक मानेगा ना। क्या कह रहे हो, मैं नहीं समझा क्वेश्चन क्या है। बोला था ना बोल्ड वाले होते हैं उसको कॉलम नहीं मानता, नीचे इंडेक्स तो आई लॉक, तभी तो आई लॉक नाम का मेथड है। हाँ, आई लॉक से सॉल्व करा रहे हैं ना उससे। तो डीएफ डॉट क्या है हमारे पास, आई लॉक। आई लॉक में आई का क्या मतलब है, इंडेक्स, कि मुझे इंडेक्स के बेस पे लोकेशन सर्च करना है, राइट। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप बैठ जाओ, ठीक है। आई लॉक में मुझे किस इंडेक्स पे जाना है, किस पे जाना है। अब ये कोइंसिडेंस है कि इस इंडेक्स का नाम भी यही है और इस इंडेक्स का इंडेक्स भी यही है। आप समझ रहे हो ना। अभी चेंज होता हाँ, तो चेंज होता तो इंडेक्स लिखते, नाम नहीं लिखते। तो इंडेक्स मतलब 0 1 2 जो होता है, तो इंडेक्स का तो ये भी तो हुई है। अरे ये तो जैसे किसी बंदे का नाम ही जो है वो 3 है, और वो बैठा भी किस इंडेक्स पर है, 3 पर है। तो अगर मैं उसे 3 बोल के बुला रहा हूँ,
तो उसको ये नहीं पता ना कि नाम से बुला रहा हूँ, ये इंडेक्स है, बट आई लॉग के लिए ये नाम है, सॉरी लॉग के लिए ये नाम है। अभी क्लियर हो जाएगा जब ये करवाऊंगा। लॉग के लिए ये क्या है, नाम है, और आई लॉग के लिए ये क्या है, इंडेक्स है। आप समझिए इस बात को। जैसे लॉग के लिए ये क्या है, नाम है, और आई लॉग के लिए ये क्या है, सारे इंडेक्स है। अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो मुझे किस इंडेक्स पर जाना है, नाम पर जाना है। किस इंडेक्स पर जाना है, आई लॉग फंक्शन यूज कर रहे हैं, आई लॉग के लिए ये इंडेक्स है। हाँ, तो किस पे जाना है हमें, 408 पर, और यहाँ किस पर जाना था, तो ये किलोमीटर ड्रिवन पर नहीं जाना, ये किस इंडेक्स पर है, 4 पर है। तो यहाँ कॉमा 4 लिखेंगे एक्चुअली में, यहाँ किलोमीटर ड्रिवन नहीं लिखेंगे। आप समझ पाए। हाँ, अगर लॉग से सॉल्व कर रहे हैं तो नाम लिखेंगे, और आई लॉग से सॉल्व कर रहे हैं तो इंडेक्स लिखेंगे। हाँ, कॉलम 0 इंडेक्स लिखेंगे। ये रन किया, क्या आंसर आ रहा है भाई, 67,000 आ रहा है। और इसको क्या बना देते हैं, हाँ बस ये कर रहे हैं, 2 मिनट बस, ठीक है। हाँ, इसी को क्या कर देंगे इसे बताओ, इसे 70,000 कर देते हैं, कितना। और यहाँ पर ये हमने डीएफ रन किया, क्या हो चुका है, ये 70,000 हो चुका है। अरे हुआ कि नहीं हुआ। हम ये तो दोनों गलत डेटा, तो मुझे जल्दी से क्या कराना है, इन्हें चेंज करा देना। तो चलो आई लॉग से चेंज करवा देते हैं। आई लॉग, यहाँ स्पेस मत दे देना, किस पे जाना है, 15,408 के। अब मुझे दोनों को एक साथ चेंज कराना है, क्योंकि मैंने एक एक करके चेंज किया था, मुझे एक बार में दोनों बदलना है। अब आई लॉग यूज किया है, तो आई लॉग में ये वाला कौन सा कॉलम है, 4, और ये वाला कौन सा कॉलम है, वेरी गुड। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये रन किया तो क्या बन गया, एक छोटा सा, दो इन्फॉर्मेशन आए, और इसके बगल में 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू भी क्या होगी, असाइन होगी। तो क्या थी ये 67,000, और दूसरा क्या था, ये डीलर था। ये रन किया, कोई एरर, डीएफ रन किया, आपके सामने वही आंसर है, यही है। किसको पाइथन में कुछ कहते हैं, 2 एक साथ कहाँ साइन हो रहे हैं, नहीं सर, अगर ए और ए कॉमा बी लिखते हैं इक्वल टू 1 2 असाइन करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीपल एक साथ असाइन करना उसको। अच्छा, वो तो मल्टीपल असाइनमेंट होता है। ये वाला कह रहे हो a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ये ना। हाँ, ये आपका होता है मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल असाइनमेंट। भाई मल्टीपल वेरिएबल है, और मल्टीपल क्या हो रहा है, मल्टीपल असाइन किया जा रहा है। आप जो सोच रहे हो वो कुछ और है, आप ये सुनना चाह रहे हो। आप ये सुनना चाह रहे हो, इसे बोलते हैं अनपैकिंग। ये अलग है, ये अलग है, वही बता रहा हूँ। इसमें असाइन हो रहा है, इसमें अनपैक हो रहा है, नहीं इन्यूमरेट नहीं है, इसमें अनपैक हो रहा है हमारा। अनपैकिंग क्या हो रहा है, सी पे क्या गया, हाँ, आप इसे भी अनपैकिंग कह सकते हैं। इन्यूमरेट में अनपैकिंग करते हैं, नहीं इन्यूमरेट में, हाँ इन्यूमरेट में करते हैं, बट ये इन्यूमरेट नहीं है ना। हाँ, इन्यूमरेट नहीं है, लेकिन ये इसमें अनपैकिंग हो रहा है। बट ये वाला कॉन्सेप्ट क्या रह रहा है, मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल असाइनमेंट। और ये क्या कहला रहा है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल वैल्यू नहीं है ना, अरे वैल्यू क्या है, और जब सिंगल वैल्यू 3 पे ब्रेक हो जाए तो ये अनपैकिंग हो जाएगा। लेकिन ये भी अनपैकिंग कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि पाइथन में जब कॉमा डाल के कुछ भी लिखते हैं ऐसे, तो वो टपल बन जाता है, याद है ना, इसीलिए ये भी अनपैकिंग कहा जा सकता है। बट वो मल्टी वेरिएबल मल्टीपल असाइनमेंट है, ठीक है। तो यहीं पर फिलहाल क्लोज करते हैं इसे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे डे 6, जिसपे हम बाकी कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम फिर थोड़ा सा 9-1 पर काम करेंगे और देखेंगे इस पे, ठीक है। तो इसे कंट्रोलर से सेव करते हैं, देन रिकॉर्डिंग स्टॉप। संजीत भाई ऑफलाइन आओ, कल मिलते हैं, ठीक है।